और पहला कत्ल खाना जो अंग्रेजों ने शुरू किया मोरी ग्राम में, वो अभी तक चल रहा है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों के जमाने में उस कत्ल खाने में 300 गाय रोज कटती थी, अब वहां 14,000 गाय रोज कटती हैं इस समय। कैसे कटती हैं? कानून से कटती हैं जी। कानून से होता है सब काम, ध्यान देना इस देश में। बिना कानून कुछ नहीं होता, सब कुछ कानून से होता है। गाय काटने का कानून है इस देश में। और कानून कैसा विचित्र है कि गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, आपको कानून है, लेकिन उसकी गर्दन पे आरी चला के उसकी बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि ये भी कानून है। दोनों कानून है इस देश में। गाय पर अत्याचार नहीं कर सकते डंडा मार के, उसकी गर्दन काट सकते। ये अंग्रेजों की परिभाषा है अत्याचार की। वो कहते हैं डंडे से मारना अत्याचार है, लेकिन गर्दन से काटना और झटके से काटना वो अत्याचार नहीं है। तो उस कानून से गाय कटती है। अब 14,000 कटती है, पहले 300 रोज कटती थी। फिर अंग्रेजों ने सारे भारत में जहां जहां उनकी फौज रहती थी, हर जगह कत्ल खाने खोले। जब अंग्रेज गए भारत से तो 350 कत्ल खाने छोड़ गए इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हो चुके हैं कानून से। ध्यान देना, बिना कानून के नहीं है, कानून से गाय कट रही है धड़ल्ले से। और उसका मांस पहले अंग्रेजों को भेजा जाता था खाने को, अब दुनिया भर के देशों को भेजा जाता है खाने को, अमेरिका यूरोप के देशों में जाता है। तो ये गाय काटना जब अंग्रेजों ने शुरू किया तो इसमें मंगल पांडे को गुस्सा आया, और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी। वो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। उसने क्या आदेश दिया था कि गाय को काटा जाए, उसका मांस निकाल के उसमें से तेल निकाला जाए, मांस में से वो तेल कारतूस पर लगाया जाए, और ये कारतूस सभी हिंदू जो सिपाही है उनके मुंह में डाल के खोलने के लिए मजबूर किया जाए, और इनके मुंह से गाय का मांस लगे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो। ये था उद्देश्य। तो जब मंगल पांडे को पता चला तो गुस्सा आ गया, तो मार दी गोली मेजर ह्यूसन को। फिर एक और गोली मारी, उसका एक दूसरा अधिकारी मारा गया, और फिर बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई मंगल पांडे को, और उस दिन से आग लग गई पूरे देश में। फिर भारतवासियों का गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि हमारी गाय को एक तो अंग्रेज काट रहे हैं, उसको बचाने का काम कोई करे तो अंग्रेज फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो अब इन अंग्रेजों को ही मारो और काटो और इनको भगाओ भारत से। तब देश में संग्राम हुआ, और उस संग्राम में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए, और अंग्रेजों में घबराहट पैदा हो गई, और अंग्रेजों में डर ये हो गया कि अगर ये संग्राम ज्यादा दिन चल गया तो हम तो खत्म, हमारी तो सत्ता गई, साम्राज्य गया। तब अंग्रेजों ने याद किया अपने उन राजाओं को जो उनके मित्र हुआ करते थे, और कहा कि अपनी मदद दो हमें। तो भारत के जो राजा अंग्रेजों के मित्र थे, जैसे जीवाजीराव सिंधिया, जैसे महाराज पटियाला, जैसे महाराजा जींद, जैसे निज़ाम हैदराबाद, ऐसे 20 राजाओं ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी, पैसे अंग्रेजों को दिए, और उनकी मदद से फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक समय तो इतिहास में ऐसा आया कि 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया। 350 जिले आजाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से। 1 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई, सब जगह मारे गए, सब जिंदा ही नहीं बचे। फिर भारत के राजाओं ने जो दोबारा अंग्रेजों को मदद दी, उसमें से उनकी ताकत बढ़ी, और फिर उन्होंने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया।